Remain seated and we will land shortly. And then we were again we were taken back to Patna. क्या आपको सूचना कैसे पता चला? पता ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे। वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। नहीं पता चला क्योंकि अनाउंसमेंट हुई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये नहीं बताया कि स्पार्क हुआ है, बिकॉज उससे तो और ज्यादा पैनिक हो जाते। लेकिन फिर बोले कि वी रिटर्न टू पटना, ऐसे बोले। फिर हम लोग लैंड हो गए। नाम क्या है? पैसिफिका। भाई ना नहीं खाऊं बेफिजूल में। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस समय जो पैसेंजर्स हैं वो उतरे हुए हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए थे। एक बार बात करने की हम फिर से कोशिश करते हैं। माहौल हो गया था। और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफ़ी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। मदद की गई प्लेन में क्रूज की तरफ से कुछ? यार जब ये इशू हो रहा था उस टाइम पे तो मतलब नोबडी वाज देयर राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक होते और लोग को पता चलता तो। बट उसके बाद बताया गया प्लेन स्टेबलाइज, उसके बाद बताया गया कि वो वापस जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ एंड फिर कितनी देर तक चला? कितनी देर तक आपने सफर किया? तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। तमाम जो पैसेंजर्स है वो बाहर निकले। उनका कहना है कि हमें अनाउंसमेंट में ये नहीं बताया गया था कि स्पार्क हुआ है, आग लगी है, क्योंकि उससे और ज़्यादा पैनिक की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन सभी को आपको बता दें बहुत सुरक्षित तरीके से लैंड किया गया है और सभी यात्री अब उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था करके हो सकता है दूसरी फ्लाइट से उनको बाहर रवाना किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के लिए आपको बता दें ये फ्लाइट यहाँ से रवाना हुई थी। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। सभी यात्री जो है वो पहुंच चुके हैं। सभी यात्रियों को यहाँ बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस जो है, पुलिस यात्रियों से बात नहीं करने दे रही थी, लगातार रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार भीतर क्या हालात थे और बताया गया कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन ये नहीं बताया गया था, ये हरगिज़ नहीं बताया गया था कि स्पार्क हुआ था या आग लगी थी, क्योंकि पैसेंजर्स का कहना है कि बहुत सारे पैसेंजर्स वहाँ पर ऐसे थे जो पैनिक कर गए थे जब अनाउंसमेंट की जाती है कि वापस बैक टू पटना, हमें शादी के लिए आए। आप क्या वापस जा रहे हैं या हाँ भी जा रहे वापस जा रहे हैं? पैसिफिका। आपको आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे में? तो आप लोगों को लगातार सुन पा रहे हैं, जनता को लगातार सुन पा रहे हैं जो बाहर निकली है, उतरी है, उससे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थिति जो है भीतर रही थी। लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि बहुत स्मूथली लैंडिंग कराई गई, किसी प्रकार का पैनिक सिचुएशन, चूँकि लोग जाहिर तौर पर घबरा जाते हैं जब इस तरीके की परिस्थिति पैदा होती है, लेकिन बहुत ढंग तरीके से हैंडल किया गया और लोगों को सुरक्षित जो है बाहर निकाला गया। 185 यात्री सवार थे, एक भी सीट खाली नहीं थी, सारी सीटें फुल थी। इंजन में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके बाद विंग में आग लगती है, लेकिन किसी भी पैसेंजर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, क्योंकि और ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो सकती थी। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का भी पहरा यहाँ पर कड़ा आपको दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपको बता दें सीधे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था ये बताई जा रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर की गई है। और काफ़ी बुजुर्ग लोग भी फ्लाइट में शामिल थे, जो थोड़ा जाहिर तौर पर पैनिक कर जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन 185 यात्रियों को वापस महफूज निकालकर उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें सीधा जो है उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन फोर्स की तैनाती यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोर्स यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। और तमाम जो लोग हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो उतरे हैं, लैंड किए हैं। और जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि तमाम लोग जिनको कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई थी। मैम आप फ्लाइट में थी उस वक्त? तो फिर डर लगा होगा? तो ये आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मैम आप फ्लाइट में थी उस समय? क्या फ्लाइट में थी आप उस समय? हाँ मैं थी। आप उसी फ्लाइट से आई हैं? हाँ उसी साइड में आग लगी थी, क्या सिचुएशन कुछ बताया गया था आप लोगों को?
कुछ नहीं। एक मिनट दादी आ जाओ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो बुजुर्ग लोग थे वो भी उस फ्लाइट में शामिल थे। अब सीधे इसी रास्ते से उनको अंदर की ओर एक बार फिर से लाया जा रहा है, सामाना जा रहा है कि बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। किसी डर तो काफी आया, हार्ट लगा कि अटैक हो जाएगा। कई आदमी तो अब पानी पीने के लिए ढूंढने लगा कि पानी दो, नहीं। एक आदमी तो बहुत जोर से तेज से वो पकड़ लिया, बोला कुछ नहीं होगा। फिर संतावना दे करके उसे शांत किया गया। और इस तरह लग रहा था कि अब फ्लाइट जो है डगमगाने लगी थी। अब हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये स्थिति आ गई थी। कितने देर तो ऊपर सर फ्लाइट ऊपर में क्या आवाज आ रही थी? फट 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 इस तरह की आवाज आ रही। लगा होगा क्या हो रहा है? हाँ नहीं, हम लगा क्या नहीं, हम तो दिखाई दे रहा था खिड़की से लाइट, जो जैसे बिजली चमकती है ना, उस तरह से एकदम पूरा अंदर में लाइट स्पार्क कर रहा था। हमारे सीट के नीचे ही था। लग रहा था कि अब क्या होगा। हाँ हाँ, लेकिन सेफ। सब लोग सेफ आ गए। थैंक भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से क्या बोले थे आप लोग को बार बार? बोले कि आप लोग इत्मीनान से बैठिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सीट बेल्ट हाँ करें, एकदम जरूर घबराहट हो रही। तो उस समय क्या मन में आया जब लैंड किए? बस सबको इन्फॉर्म किए कि भगवान को धन्यवाद, हम लोग उतर के सेफली आ गए। क्या नाम हुआ सर?